हेलो एवरीवन, आई एम संदीप इनफैलेबल। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। ओके, यू कैन सी हियर चैप्टर 3 और 1 सेकेंड, this is the chapter use of verbs with subjects. Okay, before this chapter we have already studied about these chapters, subject or verb. If you haven't watched those videos, you can watch those. The links are given in the description. Okay, so let's talk about this chapter use of verbs with subject. क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब जब पढ़ लिए थे तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को हम लोग मिलाना सीखेंगे और यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस बनाने का प्रक्रिया। यानी यहाँ से हम धीरे धीरे जो है क्या करेंगे कि ट्रांसलेशन बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, एकदम जीरो से चल रहा है हम लोगों का। तो अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर 3। ओके, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल बना दिया है ताकि आपका टाइम जो है ज्यादा ना लगे। देखिए टेबल 1 है, हम लोग 2 टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। टेबल 1 है। अब इसमें क्या है हम लोग समझते हैं। देखिए जनरली होता क्या है कि जितना भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं वो 3 टेंस में बनाते हैं। अगर हम टाइम की बात कर ले, कुछ पल के लिए टेंस को छोड़ दें कि पूरे यूनिवर्स में समय टाइम कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है ना। बेसिकली वही होता है, एक प्रेजेंट यानी जो अभी चल रहा है वर्तमान में हम प्रेजेंट बोल देते हैं, जो बीत गया रहता है और उसे हम पास्ट बोलते हैं, और जो आने वाला होता है अभी उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। अब इसको देखिए पहचानने का बहुत ही इजी तरीका है हमारे पास कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट का है तो हमेशा हिंदी वाले सेंटेंस के अंत में ह लगा रहता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, वह खेल रहा है, तो सब में क्या आता है, ह आता है। तो ह से पहचान में आ जाता है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है। वही अगर किसी सेंटेंस के अंतिम में थ आता है हिंदी वाला तो हम समझ लेते हैं कि वो पास्ट है। जैसे कि वह गया था, वह पढ़ रहा था, वह सो रहा था। और वहीं अगर फ्यूचर का रहता है तो उसके अंत में ग आता है। जैसे मैं पटना जाऊंगा, वह खेलेगा, वह पास होगा, सब में ग आ रहा है। तो इजिली हम पहचान लेते हैं। अगर सेंटेंस के अंत में है तो ह है तो प्रेजेंट, अगर सेंटेंस के अंत में थ है तो पास्ट, और अगर वही सेंटेंस के अंत में ग है तो वो है फ्यूचर। यानी हम लोग जितना भी वाक्य बनाते हैं उस वाक्यों के अंत में जो है ह थ या ग कुछ ना कुछ आता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। देखिए अब यहाँ पे ह है, यानी किसी हिंदी वाले वाक्य के अंत में अगर ह आता है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, प्रेजेंट का है। और वहां पे यूज करना है। देखिए अभी टेंस नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बेसिक चीज चल रहा है। अभी इसके बाद हम लोग एक और चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद टेंस आएगा। ठीक है, तो ये ह है। ह रहने पे क्या क्या वर्ब यूज कर सकते हैं हम लोग, तो ह रहने पे एम, इज, आर का यूज हम करते हैं। वही अगर थ रहता है तो वॉज और वर का यूज करते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से बोलेंगे भी, वॉज और वर, वॉज वर। अब ये नहीं कि वाज वेयर ऐसे नहीं कहना है। ठीक है, हम लोग शुरुआत में बोलते हैं, नहीं पता रहता है तो, पर अब यही बोलना है, वॉज वर। नेक्स्ट है हमारा शैल विल। अब ये कब यूज होता है, तो जब सेंटेंस के अंत में ग आता है तब होता है। एकदम इजी तरीका से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है। एकदम सिंपल वे है, अब इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे मैं सारा सब्जेक्ट लिख दिया हूँ। जनरली जो सब्जेक्ट के टेबल में रहता है, बचपन से हम देखते आते हैं, टेबल पता है ना आप लोगों को, ये वाला टेबल ऐसे करके रहता है ना, ये सिंगुलर हो जाता है, ये प्लूरल हो जाता है, इसमें आई, इसमें वी, इसमें यू ऐसे करके आता है। और यहाँ भी हमारा जो है ही सीट नेम और इसमें दे आता है, वो वाला ये है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बस याद दिलाना था आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं। तो बात हो रही थी सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम भी हो सकता है, मैंने उसे नहीं लिखा है क्योंकि इसके आधार पे पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई है और अंत में ह आया हुआ है तो हम आई के साथ एम यूज करेंगे। फिर अगर वी है तो देखिए वी में क्या होता है, वी ज्यादा होता है। वी मतलब हम लोग, ज्यादा लोग, ठीक है ना। तो वी मीन्स हम लोग और ज्यादा लोग होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें देखिए ये एम जो है वो तो आई के साथ फिक्स है। बचा 2 चीज, इज और आर। इज में देखिए 2 लेटर है, इज में 1 2 2 लेटर, और इसमें क्या है 1 2 3, आर में जो है 3 लेटर है, यानी इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं हम लोग, ज्यादा वाला के साथ ये ज्यादा वाला और कम वाला के साथ कम वाला। जैसे वी हो गया, ज्यादा है, वी मीन्स हम लोग ज्यादा, तो आर लग गया इसमें। यू मीन्स तुम या तुम लोग, आर लग गया। दे मीन्स वे लोग, तो आर लग गया। अब ही मीन्स वह, सिंगल है ना, अकेले है तो कम है, तो इसलिए कम वाला। तरीका बहुत सारा है, अब जैसे मन करे वैसे याद करें। उसके बाद सी है, सी मीन्स भी वह, तो यहाँ पे भी कम है तो यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं। अगर किसी हिंदी वाले वाक्य के अंत में थ आता है तो वहां पे हमें वो वर्ड यूज करना है। और अगर किसी वाक्य के अंत में थ के साथ शुरू में जो है सब्जेक्ट जो है आई आ जाता है तो वहां पे हम वॉज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आई मैं होता है ना, और एक आदमी है। यहाँ भी वही नियम लगा सकते हैं। देखिए एक है, इसमें भी 1 2 3 लेटर है, इसमें 4 है, यानी इसमें ज्यादा है और इसमें
कम है, तो कम के साथ कम वाला। अभी मीन्स हम लोग, मतलब ज्यादा लोग, तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, वर्क कर लेंगे। यहाँ पे दे सॉरी यू है, तो यू मतलब तुम या तुम लोग, तो यहाँ पे वर्क, दे वर्क, और वही जो है ही मीन्स वह, मतलब एक, सी मीन्स वह एक, तो इसलिए दोनों के साथ वॉज लगा हुआ है। तो दिक्कत, जहां पे दिक्कत होगा कमेंट में पूछते रहना है, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब शैल भी लग गया, ग रहेगा अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में तो शैल भी यूज करना है। सब्जेक्ट आई और वी, इन दोनों के साथ शैल लगता है। बाकी सभी के साथ देखिए, यहां से लेके ये सब, बाकी टोटल जितने भी होते हैं सबके साथ शैल लगता है, सॉरी विल लगता है, ये बात में बताऊंगा अभी, थोड़ी देर रुकिए। तो इन दोनों के साथ शैल, और बाकी जो बच रहे हैं उनके साथ विल, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है ये भी मैं बताता हूँ। देखिए, जब अवश्य या जरूरी आ जाता है तो ठीक उल्टा हम कर देते हैं। जैसे जहां पे शैल लग रहा था वहां पे विल कर देंगे, और जहां पे विल लग रहा था वहां पे शैल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक छात्र हूं, ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि अंत में क्या आया है जी, हाँ, तो हमें बस यहाँ पे देखना है, ये तो था है और ये ग है, इधर नहीं देखना है, बस इस वाले में देखिए। हाँ है तो एम इज आर, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक लगेगा, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे मैं यानी कि आई दिया है, तो आई के साथ क्या लगेगा जी, यहाँ पे देखेंगे एम, तो एम हो गया। एक छात्र, स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, वह खुश थी, था गया ना, तो था गया, तो अब हम इस वाले में देखेंगे, था वाले में, हाँ और उधर ग से कोई मतलब नहीं है। अब शुरू में देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट शी है, शी के साथ क्या लग रहा है जी, कहाँ है सी, ये रहा सी, सी ये रहा वॉच, तो हम यूज कर लिए वॉज। उसके बाद खुश, तो हैप्पी कर लिए, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, तुम धनी होगे, तो अब यहाँ पे ग आ गया ना, तो ग आ गया तो यानी कि शैल और विल यूज करना है। अब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, यू के साथ क्या लगता है जी, देख सकते हैं, ये रहा विल, तो हम लगा लिए यू विल, और होना के लिए बी है, धनी के लिए रिच है, यू विल बी रिच, ठीक है। एक और एग्जांपल है, क्योंकि अवश्य जरूरी के लिए भी चाहिए था, तो मैं अवश्य नेता बनूंगा। अब देखिए, मैं अवश्य नेता बनूंगा, यहाँ भी ग है और शुरू में मैं यानी कि आई दिया है, तो देखिए अवश्य के लिए उल्टा कर देना है। आई के साथ तो बेसिकली शैल लगा हुआ है, लेकिन क्या कर देना है, अवश्य जरूरी वाला में विल कर देना है। तो यहाँ पे आई के साथ जो शैल लग रहा था उसके जगह पे अब लग गया विल, आई विल बी अ लीडर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है अब सेंटेंस धीरे धीरे बनाना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा पहला टेबल था। अब हम दूसरा टेबल देखेंगे, तो ये रहा हमारा टेबल 2, ओके। अब देखते हैं, आपको दिख रहा होगा कि एक बार फिर से जो है यहाँ पे हा था ग दिख रहा होगा, उसमें भी दिख रहा था यही सेम चीज, और यहाँ पे भी हा जब रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, हैव हैज, कंफ्यूज नहीं होना है, हा रहेगा तो हैव हैज यूज करना है। अब ये मत सोचने लगिएगा कि अभी तो हा रहने पे एम इज आर बताया था सर, ठीक है, एम इज आर भी होता है, लेकिन कब हा रहने पे एम इज आर यूज करना है और कब हैव हैज, ये भी हम लोग तुरंत डिस्कस करने वाले हैं, और जिसको पता है वो झट से बता भी सकते हैं कमेंट में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, था रहने पे हम लोग हैड यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वो वर्क कर रहे थे, यहाँ पे हैड। अब देखिए ग रहने पे हम लोग सिर्फ शैल विल लगा रहे थे, पर यहाँ पे अब एक चीज और जुड़ गया, वो क्या जुड़ गया जी, हैव, ठीक है ना। और बाकी सब वही नियम है, देख लेते हैं। सब्जेक्ट सारा का सारा मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब सब्जेक्ट के बाद देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। आई है तो आई के साथ हैव लग गया, वी मीन्स हम लोग, तो हैव लग गया, इसमें भी 4 है, एक इसको छोड़ के बाकी सब पे नियम लागू हो जाएगा, पिछला वाला जो बताया था कम और ज्यादा वाला। तो वी मीन्स हम लोग, तो ज्यादा लोग है, ये हैव में 1 2 3 4 लेटर है, इसमें 3 लेटर है, तो वी के साथ ज्यादा है तो ज्यादा, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, ही मीन्स वह सिंगल होता है तो हैज, सी के मतलब वह होता है, और ये देखिए ये हैज है, ये गड़बड़ हो गया क्या, ये रहा हैज, ठीक, और ये बना दे रहा हूं सी, ठीक, तो दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। तो सी के साथ हैज हो गया। अब वही अगर हम बात करें था की, यानी अंत में अगर था आता है, तो यहाँ पे तो एक ही वर्ड है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड 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 हैड, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ग आने पे हम लोग जो लगा रहे थे आई और वी के साथ जो हम यूज कर रहे थे, क्या चीज, शैल, तो यहाँ पे भी तो वही बात है ना, शैल, बस क्या जुड़ गया है, हैव जुड़ गया है, और बाकी सबके साथ हम लोग यूज कर रहे थे विल, तो सबके साथ बस हैव जुड़ गया है। अब वहीं अगर अवश्य जरूरी रहेगा तो शैल के जगह पे विल और विल के जगह पे शैल, हैव जोड़ते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे बातें ये आ रही हैं कि कब हमें टेबल 2 का यूज करना है, माइंड में आएगा ना कि टेबल 2 कब यूज करें, और जो पहला देखे थे टेबल 1 उसका कब यूज करें। तो देखिए इसमें एक हिंट दिया रहेगा आपको, पास लगा रहेगा,
मेरे पास, तुम्हारे पास, तुम्हें, ऐसे करके लगा रहेगा। तो जब पास वाला रहेगा तो टेबल टू यूज कीजिएगा, और अगर पास नहीं रहेगा, मतलब सामान्य वाक्य रहेंगे, तो टेबल वन यूज करेंगे, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। देखिए, मेरे पास एक घड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाँ है, तो मतलब हम लोगों को इसमें देखना है, और पास भी दिया है, तो टेबल नंबर वन नहीं बल्कि यही टू वाला ही देखना है। तो देखते हैं, मेरे, मुझे, मैं, सबका क्या होता है, आई होता है। तो आई लिख लिए, आई के साथ क्या है जी, हैव, तो हैव हो गया, और एक घड़ी का आवाज कर लिए। नेक्स्ट है, उसके पास एक छाता था, तो उसके पास एक छाता था, तो आ गया ना। तो अब हम इसमें हैड वाला में देखेंगे, पास दिया ही है तो इसलिए टेबल टू ही में हम ध्यान रखेंगे, पहले वाला पे नहीं जाना है। तो ही हैड एक छाता, एन अम्ब्रेला। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे एक घर होगा, तो ग है ना जी, तो ग है यानी कि फ्यूचर है, तो इस वाले में देखना है। अब मुझे है तो आई तो होता ही है, आई के साथ क्या लगता है, शैल, तो आई शैल हैव अ हाउस, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, तुम्हारे पास अवश्य एक किताब होगा। अब देखिए यहाँ पे अवश्य आ गया, तो अवश्य आ गया तो बस कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। यू के साथ लग रहा था विल, इधर सब विल है ना, ये रहा यू के साथ विल है। अब हम क्या कर देंगे, शैल कर देंगे, यू शैल हैव अ बुक। यहाँ पे देख सकते हैं अवश्य जरूरी वाला में। तो ये हमारा टेबल टू था। टेबल टू कब यूज करना है, के पास या पास रहने पे, नहीं तो हमें टेबल वन यूज करना है। तो ये हमारा जो है चैप्टर 3 था। क्योंकि हम लोग हर वीडियो के अंत में जो है 10 वर्ड मीनिंग्स के भी बारे में डिस्कस करते हैं, जो डेली लाइफ से संबंधित होता है, तो आइए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के इस डेली यूजुअल वर्ड्स में जो आपको शब्द मिलने वाले हैं वो बहुत ही कमाल के हैं, मजा आ जाने वाला है आज आपको, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो गर्ल्स से रिलेटेड है, गर्ल्स यानी कि लड़कियों से रिलेटेड है, ठीक है। डिफरेंट वर्ड्स फॉर गर्ल्स, यानी कि अलग अलग शब्द लड़कियों के लिए। अब देखते हैं, मैं इसको टीचिंग में कर ले रहा हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ, बहुत ही मजा आएगा आपको। देखिए, बेली है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, आपको इसी तरह से उच्चारण भी करने हैं। यहाँ पे नाउन, ये नाउन वर्ड है, मैंने ये भी लिख दिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे वर्ड्स का। तो बेली मतलब सुंदरी होता है। अब ये टॉम बाई है, टॉम बाई का मतलब होता है चुलबुली या शौक लड़की, नहीं होता है, बहुत चुलबुली लड़की है, तो उसको हम लोग टॉम बाई बोलते हैं, नाउन है। अब नेक्स्ट है ब्लॉन्ड, क्या है, ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है, और इसका मतलब होता है सुनहरे बालों वाली या गोरा शरीर, नीली आंख, ठीक है। मतलब कोई लड़की है जो सुनहरे बाल हैं उसके, गोरी है, नीली आंख है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लॉन्ड बोल देते हैं। नेक्स्ट है ब्रूनेट। ब्रूनेट उस लड़कियों को बोलते हैं जो गोरी होती है, जिसके बाल जो है काले होते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग ब्रूनेट बोलते हैं, ये नाउन है। अब नेक्स्ट है हमारा कोकेट। कोकेट भी नाउन वर्ड है। कोकेट का मतलब होता है, इधर गया, मोहिनी। अब ये थोड़ा गाली वाला भी वर्ड हो जाता है, तो मतलब होता है, तो मैंने लिखा हुआ इसमें क्या है। तो ककेट मतलब हमारा जो हो गया मोहिनी, यशनान। बेबी है, तो बेबी का मतलब हो जाता है टोली, मतलब लड़कियों का जो एक समूह नहीं होता है, तो उसको हम लोग बेबी बोलते हैं। अब ये नाउन वर्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा निम्फ, ये भी नाउन है। निम्फ का मतलब हो जाता है अप्सरा, अप्सरा युवती, मतलब कोई ऐसी युवती बोलता है ना, अरे वाह क्या अप्सरा लग रही है, तो वो हमारा क्या है, निम्फ हो गया। नेक्स्ट है मिंक्स। मिंक्स यानी कि मोहिनी, मक्कार, कोई ढीठ लड़की, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं मिंक्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेम। डेम यानी कि छोकरी, कोई मतलब ये छोकरा है, छोकरी ऐसे बोलते हैं, तो वो डेम हो गया, ये डेम है, ये भी नाउन ही है। अब डॉल हो गया, हम लोग किसी प्यार से किसी लड़के को भी बोलते हैं, वाह क्या डॉल लग रही है बच्ची, छोटी बच्ची होती है चाहे कोई भी, तो हम लोग प्यार से बोल देते हैं। आजकल तो बड़े लोगों को भी प्यार से कुछ भी बोल दे रहे हैं हम लोग, बड़ा आदमी है, इतना बड़ा लड़का है, लड़की है, बाबू बोल देते हैं, तो कोई ठिकाना नहीं है। तो डॉल है, तो डॉल मतलब गुड़िया या सुंदरी कोई, ठीक है। तो ये था जो है हमारा 10 वर्ड्स आज के इस सेशन में, ठीक है ना। ये बहुत ही कमाल के वर्ड्स हैं, इसको याद कर ले आप लोग, जो है डेली यूज करते रहे। ओके।